नमस्कार, स्वागत है आपका युगांडा की खास रिपोर्ट में। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे पाटीदार समाज के बारे में कि किस तरह उन्होंने अफ्रीका में अपना राजस्व स्थापित किया। पाटीदार गुजरात और राजस्थान में निवास करने वाली जाति है। पटेल उपनाम उनमें काफी इस्तेमाल होता है। पाटीदार की उत्पत्ति कुणबी से हुई है, जो कि किसान जाति से है। 13वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच में जब मराठों का राज उत्तर की तरफ फैलने लगा, तब कुणबी को उनकी सैन्य सेवा के लिए या नई जीते गए क्षेत्र के कृषक के रूप में जमीन दी गई। उन्होंने वहां बसे कोयरी के आगे वर्चस्व स्थापित कर लिया और कुणबी के रूप में मुख्य कृषक जाति बन गई। मराठा राज के अंतिम दिनों में कुणबी को उनके मराठी और गुजराती भाषा दोनों भाषा के ज्ञान के कारण राजस्व संग्रह का कार्य दिया जाता था। इसी समय उन्हें देसाई और पटेल पदवी दी गई। ब्रिटिश राज में पाटीदारों को भूमि सुधार से फायदा हुआ और उन्होंने बड़ी संपदा और सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल कर ली। बता दें कि इस समय पाटीदार व्यवसाय संबंधी कार्य में लिप्त होने लगे हैं और अब वो वैश्य के रूप में पहचानना पसंद करते हैं। 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका में कई पाटीदार बसे। उनके अपने राज्य गुजरात में भी पाटीदार प्रधान जाति है और हर क्षेत्र में उसका काफी प्रभुत्व है। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हजारों गुजरातियों ने भारत छोड़ दिया और युगांडा, केन्या और तंजानिया के अफ्रीकी महान झील क्षेत्र में ब्रिटिश उपनिवेशों में चले गए। इन प्रवासियों की एक महत्वपूर्ण संख्या गुजरात के चारोटार क्षेत्र के पाटीदार समुदाय से आई थी। वहां पहुंचने के बाद पटेल ने अपना व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग और अन्य व्यवसाय शुरू किए। पटेल युगांडा में कपास उद्योग के अग्रणी थे और ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया। वर्ष 1927 में पाटीदार समाज को संगठित करने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए गए और सिनेमा हॉल में पहली पाटीदार बैठक 22 जनवरी 1933 को आयोजित की गई। पाटीदार समाज के लिए एक भूखंड के वार्षिक शुल्क के साथ 400 शीलिंग में खरीदा गया था। जीजे पटेल और सीबी पटेल समाज के पहले ट्रस्टी थे। 15 जून 1934 को एक आम बैठक ने समाज के कार्यालय के निर्माण का निर्णय लिया और भवन को 17 जून 1936 को खुला घोषित कर दिया। अब वही भवन पुस्तकालय भवन KCCA में हेरिटेज स्मारक के रूप में है। 1972 में ईदी अमीन द्वारा एशियाइयों के निष्कासन के बाद पाटीदारों ने देश छोड़ दिया और समाज की गतिविधियां रुक गई। 1985 में वर्तमान NRM सत्ता में आई और राष्ट्रपति YK मुसेवेनी ने निकाले गए एशियाई लोगों को वापस आने और संपत्ति को वापस करने का अनुरोध किया। स्वर्गीय BK पटेल, कांति भाई पटेल, SM पटेल और प्रफुल्ल भाई R पटेल के प्रयासों ने 1993 में संपत्ति को फिर से वापस लिया। वर्तमान में कंपाला में 1200 और देश के आंतरिक भागों में 500 पाटीदार हैं। पाटीदार विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में शामिल है, जिसमें CRS गतिविधियां शामिल हैं। समाज हर साल नवरात्रि और गणेश उत्सव को भव्य रूप से मनाता है। वो पूर्वी अफ्रीका के अलग अलग शहरों में पूर्वी अफ्रीकी चारोटार लेवा पाटीदार महासंघ के तहत हर 2 साल में खेल और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। अब बात करते हैं CSR गतिविधियों की। CSR वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करके स्थानीय लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और खेल क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। वो नेक कामों में भी सरकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने भोजन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दान करके भी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत कोविड-19 टास्क फोर्स में 25 मिलियन युगांडन शीलिंग का योगदान दिया है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।